हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बिहार बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जो नर्स की वैकेंसी आई थी उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 अगस्त जुलाई से 3 अगस्त के बीच में 4 डेट में हुआ है। 4 डेट में दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। यानी कि कुल 8 टाइम्स एग्ज़ाम लिए गए हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट 11,389 था, ठीक है। और फॉर्म इसके लिए लगभग 1,10,000 के आसपास फॉर्म इसमें अप्लाई हुए थे। और जो टोटल कैंडिडेट्स इसमें प्रेजेंट हुए थे वो 45% ही आए थे। यानी कि आपको अगर कंपटीशन देखना पड़ रहा है तो मात्र 1 आउट ऑफ 4 यानी कि एक सीट के लिए सिर्फ 4 कैंडिडेट हैं। लगभग उसमें से भी 4 कैंडिडेट्स, अगर मेरी आप बात मानते हैं तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ एक सीट पे सिर्फ 2 कैंडिडेट से फाइट करना है, ठीक है। सिर्फ 2 कैंडिडेट से। उसमें भी सबसे बड़ा पंगा क्या हुआ है मैं आपको बताऊं कि इस बार एग्ज़ाम का लेवल ऐसा था, ये तो आपको कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए उसमें 4 आपको फाइट दिख रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे बच्चे तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वही अचीव नहीं कर पाए हैं। इस वजह से हुआ क्या है कि कट ऑफ कंपटीशन और लो हो गया। हो सकता है कि कई कम्युनिटी में एक सीट पे सिर्फ एक ही बच्चे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे 500 सीट है तो 500 सीट में हो सकता है कि 400 बच्चे ही सेलेक्ट हों। ऐसा भी होने की संभावना है, ठीक है। तो ये तो आप मुझे बताएंगे। आप अगर अपना आंसर की देख चुके हैं तो आप कमेंट करके अपना रॉ मार्क्स मुझे बता सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से एनालाइज कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझे अपना रॉ मार्क्स बताएंगे मैं उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आपको ये बता पाऊंगा कि कितना आपका एक्चुअल कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4,950 बच्चे ही आए थे और कंपटीशन 49,500 बच्चे आए थे। और कंपटीशन क्या है, 4 बच्चों का अप्रॉक्स है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात कर रहा था आपसे, जो बच्चे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि एग्ज़ाम जो 100 मार्क्स का हो रहा है उसमें अगर आप एक UR अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको कम से कम 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप 40 मार्क्स से कम लाते हैं तो आप वैसे ही एग्ज़ाम से आउट हो गए, ठीक है। आपको कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ 40 मार्क्स से कम है आप आउट हो गए। BC बैकवर्ड कास्ट जो है उनके लिए 36.5% मार्क्स लाना ज़रूरी है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो है इनके लिए 34%, PWD, SC और ST के बच्चों के लिए 32% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो बनेगा वो कैसे बन रहा है आपका। तो कट ऑफ बनाने की जो प्रक्रिया है, जैसे अभी 75% और 25% में डिवाइड किया गया, यानी कि अभी जो आपका मार्क्स रॉ मार्क्स आएगा उसका 75% निकाला जाएगा, या फिर समझ लीजिए उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपका जितना मार्क्स बनेगा वो आपका एक्चुअल मार्क्स होगा। उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई भी मार्क्स जुड़ सकता है, कुछ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का जुड़ेगा। और उसके बाद ये जो आपका रॉ मार्क्स या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होने वाला है उसमें एक्सपीरियंस के नंबर ऐड होंगे। एक्सपीरियंस के नंबर के लिए 25% मार्क्स एक्सपीरियंस के नंबर के दिए गए हैं कि आपका अनुभव कितना है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं दोनों पे ही आपको कट ऑफ बताऊंगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका मार्क्स कितना होना चाहिए। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स पे कट ऑफ आपका बनेगा, ठीक है। एग्ज़ाम डेट देखिए कब कब हुआ था ये भी आपको बता दूं, और कैसा एग्ज़ाम रहा था ये आपको पता होना चाहिए। 30 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था ये आपको मॉडरेट से लेके टफ तक गया था, और सेकेंड शिफ्ट का बिल्कुल ही टफ था। 30 अगस्त का
31 जुलाई का जो एग्ज़ाम था ये भी मॉडरेट से टफ के बीच में था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 अगस्त का पेपर टफ था और सेकेंड शिफ्ट में भी टफ पेपर ही पूछे गए थे, और 3 अगस्त का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में टफ था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में मॉडरेट से टफ था। तो आप ओवरऑल आप देख पाएंगे कि टोटल अगर हम एग्ज़ाम का अगर हम एनालाइज करें तो टोटल एग्ज़ाम जो है वो टफ ही हुआ है। तो ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि सबको नॉर्मल ईजी तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं है, तो ईजी को कंपेयर करके टफ आपको कहाँ मिलने वाला है। तो जब सबको एक ही जैसा क्वेश्चन मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका नहीं बढ़ने वाला है। हो सकता है 5 से 7 नंबर तक अगर बढ़ जाए मैक्सिमम लोगों का, मतलब किसी लोगों का, तो वो अपने आप को लकी समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेफ स्कोर आपका क्या होने वाला है 100 में। ये 100 में है। अगर एक्सपीरियंस अभी जो आप एग्जाम दे के आए इसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई 75% नहीं निकाला गया है, कोई 25% ऐड नहीं किया गया है सिर्फ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 52 प्लस मार्क्स अगर आप लेके आए हुए हैं तो आप अपने आप को समझिए कि आपने जंग जीत लिया है। बैकवर्ड कास्ट में अगर आप हैं तो 47 प्लस मार्क्स आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो 44 प्लस वाले, अगर 44 या उससे अधिक नंबर है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप बिल्कुल सेलेक्टेड हैं। EBC वालों को 42 मार्क्स लाना पड़ेगा, कम से कम 42 या 42 से ज़्यादा वाले आपको समझ लीजिए जंग उनके हाथ में है। SC कम्युनिटी ये आपको 38 प्लस और ST के लिए 35 प्लस कम से कम मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे ये वो लोग होने वाले हैं जहाँ जो एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो जनरल में मात्र 43 मार्क्स आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं। बैकवर्ड में 39 मार्क्स आ रहा है, आप सेफ हैं। EWS में 37 मार्क्स आ गया, आप सेफ हैं। 35 मार्क्स अगर आप EBC में हैं तो सेफ है। और SC और ST के लिए अगर मात्र 33 नंबर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को समझ जाइए कि आप सेफ जोन में पहुंच गए हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख के भी आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 43, और अगर आप नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 52 में आप अपने आप को सेफ समझिए। बैकवर्ड कास्ट में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 47 मार्क्स प्लस होना ही चाहिए आपके, नहीं तो ये मैं अपने अनुसार कह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कि ये बिल्कुल ही बिहार गवर्नमेंट ने इस पे ये लिस्ट जारी करी है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। 39 एक्सपीरियंस वालों के लिए, EWS 44 और एक्सपीरियंस वालों के लिए 37। EBC जो है ये 42 प्लस और एक्सपीरियंस वालों को 35। नॉन एक्सपीरियंस जो आपको SC हैं वो 38 प्लस लाना पड़ेगा, वहीं एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट 33 मार्क्स में सेफ हो जाएंगे, और ST कैंडिडेट जो है वो 35 मार्क्स पे उनको मार्क्स लाना है, लेकिन 33 अगर एक्सपीरियंस वाले लाते हैं तो वो बिल्कुल ही सेफ कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने जितने भी कैंडिडेट से बात करी उसके अनुसार जो मेरा मैंने एक्सपेक्टेशन करा है, जो मैंने एनालाइज करा है, उस पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके लिए ले करके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने मार्क्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।